तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को डायग्नोस कैसे करते हैं, फीमेल की बॉडी में जो मदर होती है उसकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं जिसको देख के कोई या मदर प्रेगनेंसी डायग्नोस कर सकती है। तो सबसे पहला होता है कि जो मदर होती है, अगर वो अपना पहला जो मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स होता है, अगर वो मिस करती है तो वो कंफर्म हो जाता है कि मदर इज़ प्रेग्नेंट। वो जो प्रेगनेंसी मिस होती है वो कई बार किसी और रीज़न की वजह से भी मिस होती है, जैसे किसी डिजीज़ की वजह से भी मिस हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। तो उसको चेक करने के लिए कई तरीके हैं, पर हम अभी क्या देखेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसको देख के प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, डायग्नोस की जाती है। तो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे क्या क्या चेंज आ जाते हैं। ट्राइमेस्टर मतलब जो 1 to 12 वीक को एक ट्राइमेस्टर बोलते हैं, 3 मंथ्स में को एक ट्राइमेस्टर बोलते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ को सेकंड और नेक्स्ट 3 मंथ को थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ में मीन्स 1 to 12 वीक्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो हम देखते हैं। तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो कि मदर बताती है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स इंक्लूड एमिनोरिया, नोजिया, वॉमिटिंग। एमिनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, फ्रीक्वेंसी मिक्चुरेशन मीन्स बार बार यूरिन अर्जेंसी फील होना, ब्रीच डिस्कम्फर्ट, फटीग, थकान। ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव सिम्टम्स में आती हैं। फिर ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में इलाजमेंट ऑफ ब्रिस्ट, इनलार्ज हो जाना, एंड इनलाजमेंट ऑफ निपल्स। और जो ब्रिस्ट होता है और जो निपल होता है उसका पिगमेंटेशन होना, डार्किंग ऑफ निपल, एंड सेकेंडरी एरियोलार डेवलपमेंट। अपीयरेंस ऑफ मॉन्टगोमरीज ट्यूबरकल्स, पिंपल्स इन एरियोलार पे पिंपल्स प्रेजेंट होना। थिक एलोइश सिक्रीशन, जो कोलेस्ट्रम होता है उसका 12th वीक पे सिक्रीशन होता है। तो ये भी एक कंफर्मेशन डायग्नोसिस होता है प्रेगनेंसी का। प्रेजेंस ऑफ ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साइंस में नहीं आएगा, पर ये भी इसको प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो ब्लड में और यूरिन में प्रेजेंट होता है। एक किट आता है प्रेगनेंसी किट, जिसका यूज़ करके कोई भी प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकता है। द नेक्स्ट इज जैकमियर और चैडविक साइन। वॉयलेट ब्लू डिस्कलरेशन, वल्वा, वजाइना, सर्विक्स का जो कलर होता है वो चेंज होकर ब्लूइश कलर हो जाता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि वहाँ पे वैस्कुलरिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से वहाँ पे उसका कलर भी चेंज हो जाता है अबाउट 6 to 8 वीक ऑफ जेस्टेशन को जैकमियर साइन बोलते हैं। और चैडविक साइन, ऑसिनेडर साइन, पल्सेशन फेल्ट एट लेफ्ट फॉर्निक्स। फॉर्निक्स जो होता है वेजाइनल फॉर्निक्स होता है, वहाँ पे आपको पल्सेशन फील होगा एट 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, उसको ऑसिनेडर साइन बोलते हैं। ये भी देखने को मिलता है। ये सारे जो चेंज ये आपको जो बताए जा रहे हैं, ये सारे जो साइंस है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको देखने को मिलेंगे बिफोर 12 वीक्स। फिर गुडल साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स एट 6 वीक। फिर यूट्राइन साइन में कई सारे हैं, हेगर साइन, पिस्का सेक्स साइन एंड पामर साइन। तो पहला हेगर साइन क्या है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस इनलार्ज। यूट्रस जो होता है उसका अपर पार्ट होता है वो इनलार्ज होता है बाय द ग्रोइंग फीटस। जैसे जैसे फीटस की साइज बढ़ेगी वैसे ही यूट्रस ऊपर की तरफ होगा, एंड द लोअर पार्ट विल बी एम्प्टी and soft. Pisca sex sign, there is asymmetrical enlargement of the uterus and lateral implantation. ये क्या होता है, अगर lateral implantation होता है प्लेसेंटा का तो asymmetrical enlargement of uterus का जो asymmetric कोई एक शेप में इसका enlargement नहीं होगा, asymmetrical होगा। अगर lateral implantation होता है उसको बोलते हैं पिस्का सेक्स साइन। फिर पामर साइन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट ऑन बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील होगा और यूट्रस का जो साइज होगा वो भी चेंज होगा। द यूट्रस इज लार्ज to the size of hen's egg
एट 6 वीक पे एग के शेप का होगा, एंड साइज ऑफ क्रिकेट बॉल एट 8 वीक पे एक क्रिकेट के बॉल के साइज़ का होगा, एंड साइज ऑफ फीटल हेड बाई 12 वीक, और एक फीटल के हेड जितना उसका साइज हो जाएगा 12 वीक पे। द यूट्रस बिकम ग्लोबुलर बाई 12 वीक्स, ग्लोबुलर शेप का 12 वीक पे ग्लोबुलर शेप का यूट्रस हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर। द सब्जेक्टिव सिम्टम्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन सबसाइड, ये सारे सिम्टम्स जो मॉर्निंग सिकनेस है ये सब सबसाइड हो जाएंगे, जबकि एमिनोरिया जो है वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहता है लास्ट तक। द न्यू फीचर अपीयर ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। क्विकनिंग, क्विकनिंग क्या होता है, जो एक्टिव फीटल मूवमेंट मदर को फील होता है वो क्विकनिंग होता है, दैट इज फेल्ट अबाउट 18 to 20 वीक्स। इनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन, क्योंकि जैसे फीटस बड़ा होगा तो क्योंकि साइज़ बड़ी होगी तो ऊपर और नीचे दोनों की साइड में एब्डोमेन का साइज़ बढ़ेगा। क्लोज्मा ग्रेविड्रम, आपके जो फेस होता है उस पर बटरफ्लाई जैसा पिगमेंटेशन होता है फेस पे, दोनों चिक्स पे, अबाउट 24 वीक्स पे ये अपीयर होता है। ब्रीस्ट चेंजेस, ब्रीस्ट आर मोर इन लार्ज विथ प्रोमिनेंट अंडर स्किन, ब्रीस्ट का भी साइज चेंज होगा, वो भी इन लार्ज होगा। कोलेस्ट्रम का सिक्रीशन 16 वीक्स तक होगा। फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में पहला है इंस्पेक्शन। तो एब्डोमिनल में आपने देखा होगा जो मदर का एब्डोमेन होता है उस पर थोड़ा सा फटा फटा जैसा एक पिगमेंटेशन कलर चेंज होता है, लीनिया निग्रा बोलते हैं इसको। स्टैंडिंग फॉर सिम्फिसिस प्यूबिस, सिम्फिसिस प्यूबिस से लेके इंसिफॉर्म कार्टिलेज मीन्स जीफी स्टर्नम तक आपको लीनिया निग्रा का साइन जो होता है वो देखने को मिल सकता है। स्ट्राई बोथ पिंक एंड वाइट, ये भी आपको देखने को मिलेगा। स्ट्राई ऑन द लोअर एब्डोमेन मोर टुवर्ड्स फ्लैंक की तरफ, लोअर एब्डोमेन की तरफ ये आपको देखने को मिलेगा, स्ट्राई जिसको बोलते हैं। इंस्पेक्शन के बाद जब आप पैल्पेशन करेंगे, पैल्पेशन में पैल्पेट करते हैं तो द फंडल हाइट इज इंक्रीज विद द एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। यूट्रस जैसे जैसे यूट्रस बढ़ेगा फंडल हाइट ऊपर की तरफ जाएगा। द हाइट ऑफ द यूट्रस इज मिड वे बिटवीन सिम्फिसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस एट 16 वीक। 16 वीक पे जो यूट्रस का हाइट है या फंडल हाइट वो सिम्फिसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस के बीच में रहता है। सिम्फिसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के बीच में रहता है यूट्रस एट 16 वीक, फंडल का जो हाइट होता है। एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस 24 वीक्स पे वो हाइट अम्बिलिकस तक आ जाती है। एंड एट द लोअर थर्ड और 28 वीक पे अम्बिलिकस और इंसिफॉर्म कार्टिलेज के बीच में, क्योंकि अम्बिलिकस और इंसिफॉर्म कार्टिलेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 1 2 3, तो लोअर अपर 2/3 और लोअर थर्ड के बीच में जंक्शन पे 28 वीक पे जो हाइट है फंडस की वो वहाँ तक पहुँच जाती है। पैल्पेट करने पे यूट्रस फेल्ट सॉफ्ट एंड इलास्टिक एंड बिकम ओवॉइड शेप। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ये क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है पर डायलेशन नहीं होता है। पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स कैन बी मेड बाय 20 वीक्स। फीटल का जो इस पार्ट्स होते हैं उसको आप 20 वीक्स के बाद फील कर सकते हैं। एक्टिव फीटल मूवमेंट कैन बी फेल्ट बाय 20 वीक। फीटल मूवमेंट 20 वीक 18 to 20 वीक के बाद उसको क्विकनिंग बोलते हैं, उसको मदर फील करती है। ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन नॉर्मल स्टेथोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड को सुना जा सकता है एट 18 to 20 वीक पे, जो कि होता है 140 to 160 बीट पर मिनट। देन वजाइनल एग्जामिनेशन में ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वल्वा, वजाइना, सर्विक्स इज मच मोर एविडेंट। ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है एंड सॉफ्टनिंग भी होती है सर्विक्स की। एंड देन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा कि सोनोग्राफी, रूटीन सोनोग्राफी और फीटल ऑर्गन एनाटॉमी, ये भी एक टेस्ट होता है जिससे कोई मालफॉर्मेशन बेबी को है तो वो डिटेक्ट किया जा सके। फीटल वायबिलिटी, इट इज़
determined by the real time of ultrasound. Absence of fetal cardiac motion confirm fetal death. मतलब ये टेस्ट कराया जाता है, इससे ये पता चलता है कि अगर कार्डियक मोशन नहीं हो रहा है मीन्स बेबी डेथ कर चुका है. कंफर्म फीटल डेथ. कार्डियक मोशन अगर एब्सेंट होता है तो फीटल डेथ कंफर्म माना जाता है, इस टेस्ट से पता चलता है. एंड द नेक्स्ट इज MRI एंड द नेक्स्ट इज रेडियोलॉजिक एविडेंस ऑफ. इसमें फीटल स्केलेटन शेडो को विजिबल होता है एट 16 to 20 वीक में. फीटल स्केलेटन विजिबल होता है, वो रेडियोलॉजी के जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट इज थर्ड ट्राइमेस्टर 29 to 40 वीक्स. इसमें एमिनोरिया कंटिन्यू रहता है. इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन का एब्डोमेन इनलार्ज हो जाता है. मदर को डिस्निया फील होता है और हार्ट रेट काफ़ी बढ़ा हुआ होता है. तो मदर सच एज पैल्पिटेशन और डिस्निया, लाइटनिंग. At about 38 weeks, especially in primary gravida, are seen to relieve the pressure of symptoms due to engagement of the presenting part, frequency of micturition. Lightning क्या होता है? Engagement of head. Lightning में क्या होता है? बेबी जो होता है वो नीचे की तरफ आता है, जिससे ऊपर की तरफ का प्रेशर जो होता है वो कम होता है. Engagement of presenting part. Fetal movements become more active which can be easily felt. Fetal movements इस टाइम और एक्टिव हो जाते हैं. एंड द नेक्स्ट इज साइन. क्यूटेनियस चेंजेस आर मोर प्रोमिनेंट. क्यूटेनियस चेंजेस आप ज़्यादा देख सकते हैं, जैसे कि लीनिया निग्रा, स्ट्राई, ये सब देख सकते हैं स्किन पे. यूट्राइन शेप चेंज फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल बियॉन्ड 36 वीक. जो यूट्रस का शेप होता है वो सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल हो जाता है 36 वीक के बाद. फंडल हाइट. द डिस्टेंस बिटवीन द अम्बिलिकस एंड इंसिफॉर्म कार्टिलेज इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. फंडल जो हाइट होता है वो अम्बिलिकस और इंसिफॉर्म कार्टिलेज के बीच में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो फंडल हाइट करस्पॉन्ड टू द जंक्शन ऑफ अपर एंड मिडल थर्ड एट 32 वीक्स. 32 वीक्स पे जो फंडस की हाइट होती है जंक्शन ऑफ अपर एंड मिडल थर्ड. मिडल थर्ड मीन्स मिडल में जो थर्ड पार्ट है उसके मिडल में 32 वीक्स में पहुंच जाता है. मीन्स अगर वो 3 पार्ट में डिवाइड है तो उसका जो मिडल पार्ट है ये, वहाँ पे फंडस हाइट 32 वीक्स में पहुँच जाती है. अप टू द लेवल ऑफ इंसिफॉर्म कार्टिलेज. इंसिफॉर्म कार्टिलेज तक 36 वीक में पहुँचता है फंडल हाइट. इट कम्स डाउन टू द 32 वीक्स लेवल एट द 40 वीक्स बिकॉज ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द हेड. फिर 32 to 36 वीक्स के बाद 36 वीक के बाद से जो फंडस हाइट है वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है, क्योंकि हेड जो प्रेजेंटिंग पार्ट है हेड वो नीचे की तरफ जाने लगता है. उस तरह से फंडल हाइट धीरे धीरे कम होने लगता है. सिम्फिसिस फंडल हाइट. आफ्टर 24 वीक द सिम्फिसिस फंडल हाइट मेजर्ड इन सेंटीमीटर टू द नंबर्स ऑफ वीक्स अप टू 36 वीक्स. तो आफ्टर 24 वीक्स के बाद से जो सिम्फिसिस फंडल हाइट होती है, सिम्फिसिस से जो फंडल हाइट होती है वो अप टू 36 वीक जो फंडस हाइट होती है वो बेबी के जेस्टेशनल एज के साथ साथ चलती है, उसके आसपास ही. जैसे कि अगर 24 वीक्स का जेस्टेशन है तो जो फंडल हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है. इसका यही मतलब है. फीटल मूवमेंट आर इजीली फेल्ट. उस एज में फीटल मूवमेंट इजीली फेल्ट होता है जेस्टेशनल एज में. फीटल पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई इजीली. फीटल पार्ट को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है. आप पैल्पेट करके भी फीटल पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और बाकी रेडियोलॉजी के थ्रू. FSH इज हियर क्लियर्ड in the area according to the presentation and position of fetus.
फीटल हार्ट साउंड को भी आसानी से सुना जा सकता है। एंड बैक्स्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर मोर एविडेंट, जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं विदाउट डायलिटेशन वो भी ज़्यादा वो आसानी से पैल्पेट हो सकते हैं। सोनोग्राफी, फीटल ग्रोथ असेसमेंट कैन बी मेड मोर। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उससे हम फीटल ग्रोथ को एसेस कर सकते हैं कि अगर कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग फीटल ग्रोथ को भी एसेस किया जा सकता है। ऑलिगो मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड कम है और पॉली मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है। थैंक यू फ्रेंड्स।